एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने प्रधान सचिव परिवहन को निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों की महंगी गाड़ियों के हिमाचल में हुए रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी जाए, उनसे रिपोर्ट मांगी है। डिप्टी सीएम ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में चल रही वोल्वो बसों की भी पूरी जानकारी मांगी। एक प्रतिक्रिया संक्षेप में कि ये किस तरह की शिकायतें आ रही थी प्रदीप, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं प्रधान सचिव परिवहन को। बिल्कुल नासिर, देखिए ये चुनाव से पहले भी एक बड़ा मुद्दा रहा था। विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा था कि जो प्रदेश से बाहर कुछ ऐसी गाड़ियां जो महंगी करोड़ों रुपए की वो गाड़ियां हैं, उनके पंजीकरण दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे थे, तो उनको हिमाचल में जो गलत डॉक्यूमेंट बनाकर या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनका पंजीकरण हुआ, उसमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। ऐसी उस वक्त इस तरह के आरोप उस वक्त लगाए गए थे। तो अब जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, परिवहन विभाग उनके पास है। पिछले कल भी उन्होंने समीक्षा बैठक की, आज भी वो समीक्षा बैठक, अभी भी समीक्षा बैठक राज्य सचिवालय में HRTC की कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर पूरा प्रॉपर जो है वो चेक करें कि किस तरह की वाहन जो है हिमाचल में पंजीकरण हुए हैं, क्योंकि हिमाचल में पंजीकरण फीस पहले कम भी थी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहरी राज्यों में महंगी गाड़ी खरीदते थे और हिमाचल में आके उसका पंजीकरण करवा दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का हम कह सकते हैं कि फ्रॉड भी और एक घोटाले जैसी बात सामने आई थी। और विधानसभा में भी ये जो हिमाचल पिछली सरकार के समय ये मुद्दा उठता रहा है। और इसी तरह से वॉल्वो बसें, हिमाचल में बहुत सारी वॉल्वो बसें चल रही हैं, उसमें HRTC भी वॉल्वो बसें चलाता है। लेकिन शिकायतें अमूमन रहती है कि कुछ लोग जो वॉल्वो बसें चला रहे हैं उनका पंजीकरण नहीं हुआ है बाकायदा। जो उनको लाइसेंस लेने चाहिए थे, उनको रूट का जो लाइसेंस लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। और हालांकि पिछली सरकार में भी कुछ वॉल्वो बसें इस तरह की पकड़ी भी गई थी, लेकिन अभी भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। इसमें बाहरी राज्यों के कुछ लोग इस तरह के इन्वॉल्व हैं, प्रदेश के भी कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो बिना लाइसेंस बिना परमिट के वॉल्वो बसें चला रहे हैं। तो उसकी पूरी रिपोर्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो परिवहन जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, उनकी तरफ से परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आप पूरी डिटेल इसकी इकट्ठा करें और गड़बड़ी किस तरह की हुई है, अगर गड़बड़ी हुई है तो किस तरह की है, नहीं हुई है तो क्या प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ है, क्योंकि किस तरह से आरोप लगाए गए थे उसी हिसाब से अब कार्रवाई जो है आगे की जा रही है। शुक्रिया प्रदीप पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। कैसे इशू होने हैं, हमारे परमिट कैसे इशू होने हैं, वो सारी बातें, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कल संडे था, कल भी हमने दफ्तर लगाया था, आज भी हम इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। जो भी मसले हैं, आपने देखा होगा कि पीछे बाहर की गाड़ियां रजिस्टर हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी भारी भरकम संख्या में गाड़ियां यहाँ पे रजिस्टर हो गई, जिन्होंने जितने की गाड़ी थी उनके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए थे। और वो मसला भी जो है हमने सेक्रेटरी साहब को दिया है, 15 दिन के अंदर ये उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देंगे कि क्या हुआ, किस ढंग से गाड़ियाँ वो रजिस्टर हुई। ये आपने देखा वॉल्वो चल रही हैं, पूरे एक नेक्सस है पूरा, 125 गाड़ी रोज चल रही है। और वो कैसे चला रहे हैं, उनके क्या तौर तरीके हैं और उनका ऑपरेशन कैसा है, वो भी सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा है कि 15 दिन में ये उसकी भी रिपोर्ट देंगे। कि हमारी भी वॉल्वो हैं, हम 65 गाड़ियाँ हमारी अपनी वॉल्वो हैं, और उसके बाद 19-20 हमने लीज पे ले रखी हैं। तो टोटलिटी में सारे सिस्टम का अध्ययन चल रहा है। बहुत जल्दी जो है ये जो है गाड़ी पूरी तरह गेयर में पड़ जाएगी, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और HRTC जो भी इसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, जो भी हमने आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट को करना है, वो हम करने जा रहे हैं।